हम पुनः रत्नत्रय महोत्सव शुरू करते हैं। 3 दिन तक शरद पूर्णिमा रत्नत्रय महोत्सव का विशाल कार्यक्रम अयोध्या में आयोजित था। देश के अनेक सुदूरवर्ती प्रांतों से लोगों ने अयोध्या पधार करके पूज्य माता के श्री चरणों में अपनी विनयाञ्जलियां अर्पित की हैं। और आज हम पुनः चलते हैं, इस महोत्सव का दीप प्रज्वलन करेंगे। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री विजेंद्र कुमार जी जैन, जो भोलानाथ नगर दिल्ली से पधारे हैं, और हमारे कलकत्ता से आए हुए महानुभाव कहाँ गए वो, चलिए आइए, लखनऊ से पधारे श्री चंद्र प्रकाश जी जैन। चंद्र प्रकाश जी आइए और दीप प्रज्वलन करिए। श्री चंद्र प्रकाश जी जैन और श्रीमती त्रिशला जैन आकर के दीप प्रज्वलन करें। और हमारे श्री विजेंद्र कुमार जी जैन। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सानू इनको जाने दो। रत्नत्रयस्य प्राप्त्यर्थम रत्नत्रय महोत्सवः आप्तागम गुरोर्भक्तिं करोम्यस्मिन् महोत्सवे। जलो रत्नत्रय महोत्सव की जय। पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की जय। आज शारदा पक्ष का समापन दिवस है। जिन लोगों ने 15 दिन तक लगातार व्रत किया है, आज उन्होंने पारणा किया है। और उस समापन के उपलक्ष्य में पहले सरस्वती मंत्र जपते हैं। त्रिशला जी, आप अपना ग्रंथ लेकर के आ जाएं, जो पूज्य माता को भेंट कर रहे हैं। ओम ह्रीं दात्सांगवाणी सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं दात्सांगवाणी सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं दात्सांगवाणी सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं दात्सांगवाणी सरस्वती देव्यै 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 नमः। जलो सरस्वती माता की जय। ओम ह्रीं श्री महालक्ष्मी देवी नमः। 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 जो लोग केवल ज्ञान रूपी महालक्ष्मी माता की जय। और अब मंगलाचरण के रूप में श्रीमती प्रेमा उपाध्याय बेलगांव के द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत है। प्रेमा जी उपाध्याय। Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. जय बोलो गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। वंदामी माताजी, वंदामी माताजी, वंदामी माताजी।
वंदामी माताजी, वंदामी माताजी। दक्षिण कर्नाटक से हमारी प्रेमा जी पाध्याय ने सुंदर ये मंगलाचरण किया, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब हमारे परम पूज्य दिगंबर जैन समाज के शीर्ष आचार्य परम पूज्य गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज ने अपनी शुभकामना पूज्य माता जी के प्रति कल शरद पूर्णिमा के लिए प्रेषित किया है। उस शुभकामना को यहाँ पर प्रस्तुत किया। आज आश्विन शुक्ला पूर्णिमा हमारे कुंतुगिरी क्षेत्र पर प्रत्येक महीने की तरह महामस्तकाभिषेक होता है। इसका बड़ा महत्व है। दूर दूर से लोग आते हैं भगवान का अभिषेक देखने के लिए। विशेष बोलने का ये है, आज हमारे दिगंबर परंपरा में आयरिका माताओं में सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्येष्ठ ज्ञान ध्यान तप में लीन विशेष आर्ष परंपरा शुद्ध ज्ञान की सेवा करने वाली गण्य आयरिका ज्ञानमती माता जी, जिनके द्वारा हमारी दिगंबर परंपरा में बहुत धर्म का प्रचार हुआ है, ज्ञान का प्रचार हुआ है, श्रुत का प्रचार हुआ है। अपनी सम्यक लेखनी की धनी और रात दिन श्रुताभ्यास आचार्य की परंपरा का ज्ञान प्रचार के लिए सतत रात दिन प्रयत्नशील ऐसी ज्ञानमती माता जी, उनका 92 नंबर का वार दिवस। देखिए, सोचने की बात है, 92 वर्ष की उम्र तक भी वो अपनी चर्या, अपना आचरण, अपना कार्य किसी में भी उनकी शीतलता नहीं है। और दिगंबर परंपरा की आयरिका माता जी में ज्ञान शिरोमणि माता जी है। मैं कहूँगा वर्तमान इस शताब्दी में ऐसी माता जी पहले नहीं हुई और अभी सर्वश्रेष्ठ माता जी कोई नहीं है उनसे बढ़कर के, और आगे होगी कभी होगी नहीं कह सकता हूं, लेकिन उनके द्वारा दिगंबर जैन परंपरा के बहुत बड़ा उपकार है। और उन्होंने 92 वर्ष की आयु में सर्वश्रेष्ठ जो है संयम धारण करने के बाद जो ज्ञान प्रचार है, चारित्र प्रचार है, संयम प्रचार है, उन्होंने बहुत सारा किया है। इतना और कोई भी आयरिका माता जी ने नहीं किया है। तो जितना उनकी आयु गई और आगे जितना भी उनका आयु रहे, मैं तो समझता हूं कि अभी उनकी दिगंबर परंपरा में परम आवश्यकता है और ज्ञान ध्यान का प्रचार करते रहे और निरोगी रहे। सबसे बढ़िया निरोगी रहे, चारित्र पालन करते रहे। ऐसी माता जी को मैं मंगलमय आशीर्वाद देता हूं कि आपका निर्दोष संयम मिले और आपका समाधि मरण अच्छा हो, ऐसी मंगल कामना करता हूं। और इन उत्सव को मनाने वाले जो भी हैं सबको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। माता जी को समाधि रस्तु, समाधि रस्तु, समाधि रस्तु। आप जो क्या है दिगंबर परंपरा में अब परम आवश्यकता है आपकी, आप ऐसी बनी रहे। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। ठीक है, जय। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमन करते हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार से आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज के शिष्य नांद्रे महाराष्ट्र में विराजमान है पूज्य श्री जयंत सागर जी महाराज, उनकी भी शुभकामना प्राप्त हुई है, उसे भी प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य पर्याय तो हर किसी को मिलती है। हर कोई मनुष्य रहता है और अपना जीवन भी जीता है।
लेकिन मनुष्य पर्याय होने के बाद भी अगर वो नारी पर्याय मिली है, और नारी पर्याय को अगर सार्थक किसी ने किया है, गढ़नी आर्यिका ज्ञानमती माता जी ने किया है, जो आज 92 वर्ष की उम्र में भी अपनी तप साधना संयम की उम्र में संयम के साथ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और 7 तारीख को उनका जन्म अवतरण दिवस है, वर्षवर्धन दिवस है। उनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, अब लेकिन आप लोगों की दुआओं से उनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ। ऐसी आर्यिका जिन्होंने छोटी सी उम्र में दीक्षा को धारण करने के बाद उन्होंने अनेकों ग्रंथ, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, 4 अनुयोगों पे काम किया। चाहे कोई से ग्रंथ हो, इतने महान महान ग्रंथ, 80 ऐसे ग्रंथ, कातंत्र रूपमाला, राजवार्तिक, अनेकों ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें उन्होंने टीका की, और हमारे जो भारत की भूमि पर जो क्षेत्र टूटे फूटे डले थे, उन क्षेत्रों का निर्माण कराया और नए क्षेत्रों का निर्माण कराया। विश्व में रिकॉर्ड बनाने वाली 108 फीट की भगवान आदिनाथ की प्रतिमा मांगी तुंगी विराजमान करवाई। अनेकों ऐसे शहर हैं जो मात्र एक नारी ने, ज्ञानमती माता जी ने ऐसा काम कर रही हैं, और ऐसा काम किया है जो हम आगे आने वाले समय पर उनका नाम बरसों बरसों तक याद रखेंगे और याद रखेंगे। ऐसे ही उनके लिए तो बस हम इतना ही कहते हैं, यही भावना सब लोग भाव कि जब भी वह इनका अंतिम समय आए, और जिस लिए उनने संयम को धारण के लिया है, जिस शिखर पे विराजमान होने के लिए, संयम रूपी शिखर पे विराजमान होने के लिए उन्होंने दीक्षा ली है, वह संयम रूपी शिखर पर पहुंच करके अपनी नारी पर्याय को सार्थक कर लें और मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लें। बारंबार नमोस्तु। और अब चलते हैं दिल्ली बसंत कुंज से श्रीमती मालती जी शास्त्री धर्मालंकार, जो रत्नत्रय शिक्षा शोध संस्थान की डायरेक्टर हैं, वे अपने यहाँ से कुछ विनयांजलि प्रस्तुत कर रही हैं। उनको स्पॉटलाइट करें मालती जी। जल्दी सारी सजावट
इधर आ जाओ। आओ, आओ। जब लोग अपनी ज्ञानमती माता की जय, जब लोग शरद पूर्णिमा महोत्सव की जय, जब लोग आज के आनंद की जय, महोत्सव की जय। हारिका रत्नवती ज्ञान वाटिका से मालती जी ने और उनके स्कूल की अध्यापिकाओं ने ये सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। हमारे मालती जी के पति श्री यशवीर जी जैन ने अर्घ लेकर थाल लेकर पूज्य माता की आरती उतारी है। और अब आए त्रिशला जी जैन, चंद्रप्रकाश जी जैन लखनऊ से। कल जल्दी जल्दी में शायद ये लोग ग्रंथ भी भेंट नहीं कर पाए थे, आ करके ग्रंथ भेंट करें। कहाँ गई त्रिशला? आजा, कर दिया। अरे और ये कहने लगी कि ज्ञानमती माता जी को हम क्या भेंट करें, वो तो स्वयं ज्ञान की मूर्ति हैं। उनके पास में त्रिशला ने 10 वर्ष की उम्र में गोमठ सार, जीवकांड, कर्मकांड आदि ग्रंथों का अध्ययन करके शास्त्री की परीक्षा पास की, संस्कार प्राप्त किए। आज गृहस्थ अवस्था में अपने पुत्र वधुओं के साथ धार्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। और अब हमारे संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन, जो स्वयं में तो संस्कारित हैं ही और अपने घर के प्रत्येक सदस्य के अंदर छोटी सी बालिका भी है। इनकी पौत्री जो देशना जैन, उसको भी इस तरह से संस्कारित कर रखा है कि भगवान को देखते ही हाथ जोड़ती है। स्वामी जी जाते हैं तो उनके चरण छूती है। ऐसे हमारे अनिल जी संस्कार जो सबके अंदर भर रहे हैं, वो आज के इस पावन प्रसंग में अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करेंगे। अनिल जी। जिनके बारे में, जिनका गुणानुवाद बड़े बड़े आचार्य महामुनि करते हैं, कर रहे हैं, उनके बारे में हम जैसे सामान्य श्रावक का कुछ भी कहना ऐसा लगता है कि हम कहने के योग्य नहीं है। हम तो सिर्फ उनके उपकारों का स्मरण कर सकते हैं, उनके उपकारों को याद कर करके उनको बारंबार सिर्फ नमस्कार कर सकते हैं। परम पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मेरे जीवन में इतने उपकार हैं कि मैं उनसे कभी ऋणी नहीं हो सकता। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी सुख और जो आनंद मैं महसूस करता हूँ, जो आनंद आज इस उम्र में मैं महसूस कर रहा हूँ, और वो आनंद मैं इस वजह से महसूस, मैं बाकी दुनिया को देखता हूँ, जो लोग थोड़ा सा आजकल एक भौतिकता की चकाचौंध में, मैं भी भौतिकी जीवन जी रहा हूँ वैसे तो, लेकिन उनको देखते हुए मुझे ये लगता है कि मैं पता नहीं कितना पुण्यशाली हूँ, कितना सौभाग्यशाली हूँ कि पूज्य माता जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। परम पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, आज उनका हम 92वां जन्म जयंती महोत्सव और 74वां संयम दिवस मनाने जा रहे हैं। जिनके जन्म के समय से, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनका जन्म हुआ तो गर्भगृह, जहाँ पहले एक घरों में ही जन्म होता था, हमारा भी घर में ही जन्म हुआ है, तो एक अलग कुटरी बनी होती थी जिसमें सबका जन्म होता था गर्भ में। तो वहां उस दाई माँ ने और सब लोगों ने बताया एक दिव्य प्रकाश। तो कितनी बड़ी बात है आज के इस भौतिक युग में ऐसी महान आत्मा का जन्म दिगंबर जैन समाज के लिए कितनी बड़ी बात। और उसके बाद उन्होंने अपनी माता से जो संस्कार पाए,
उनके उपकारों का स्मरण तो माता जी बार बार आप उनके प्रवचनों में सुनते ही हैं, कर रही हैं, लेकिन अपनी माता को भी दीक्षा दे दी। बताइए क्या बात है, अपनी माता को भी उसी मार्ग पे लगा लिया। कितनी बड़ी बात है, जिन्होंने उनका उपकार किया। तो हम भी ये चाहते हैं कि पूज्य माता जी, आपने हम पर भी उपकार किया, हमें भी कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हम भी अपने कल्याण के रास्ते पर और कल्याण के मार्ग पे चलने की भावना दृढ़ता से कर पाए। तो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी को मैं आज आपको एक बात बता दूं, कोई भी आदमी बाहर से देखकर हम इनके आशीर्वाद से अपने अंदर कुछ जो मांगते हैं वो तो पूर्ण हो ही जाता है, लेकिन उसके अलावा अगर आपको पूज्य माता जी को जानना है, पूज्य माता जी के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त करना है, तो थोड़ा सा इनके पास निकट आकर देखना होगा। जैसे समुद्र की गहराई को ना कोई किनारे पर रहकर नाप नहीं सकता है, उसके अंदर उसे समुद्र में उतरना पड़ता है। इसी प्रकार पूज्य ज्ञानी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पास जब तक कोई आदमी कुछ दिन बराबर आएगा नहीं, इनके संपर्क में रहेगा नहीं, इनको जान नहीं पाएगा। और दूसरा, इनको जानने का सबसे बड़ा एक जरिया मैं आपको बता दूं, जो मेरे अनुभव में आया है। एक माता जी ने मेरी स्मृतियां ग्रंथ लिखा है। अगर कोई व्यक्ति इनको नमस्कार करता है ना, तो वो भारी दिखावे से कि भाई मेरा मनोकामना सिद्ध हो गई इसलिए कर रहा है, लेकिन जब तक वो मेरी स्मृतियां ग्रंथ नहीं पढ़ रहा है, वो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी को जान ही नहीं रहा। मतलब उसमें इनके अनुभवों का ऐसा सार भरा हुआ है, और उसको पढ़ने के बाद व्यक्ति को पता चलता है कि माता जी कितनी महान है। भाई हमने इनके द्वारा किए गए कार्यों को देखा है, इनके द्वारा किए गए चमत्कारों को देखा है, वो तो हम सब देख ही रहे हैं और उसके अनुसार मान रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो कुछ है वो हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम थोड़ा सा इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने मेरे जीवन में जो कार्य किए हैं, उनको अगर मैं स्मरण करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सब टाइम जो है ना आपका खत्म हो जाएगा। माँ बोलने का लिमिटेशन होती है ना, क्योंकि लाइव चल रहा है। लेकिन पूज्य माता जी ने, मतलब मेरा जीवन तो ये समझ लो, मैं बिल्कुल मेरे घर में मेरे माता पिता के जो संस्कार थे, हम लोगों के 13 पंथ के संस्कार थे, लेकिन जब मैं माता जी के संपर्क में आया, मैं भी दृढ़ता से, क्योंकि जिसको जन्म से जो संस्कार मिलते हैं उसी को वो पालन करता है। लेकिन पूज्य माता जी ने हमें बताया कि संस्कारों से जीवन जीना ये कोई जीवन नहीं है, हमें आगम को जानना पड़ेगा और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना पड़ेगा, तब हमारा जीवन साकार है। तो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने मुझमें वो चेत लाया। अब मुझे पता चला कि क्यों हम भगवान का पंचामृत अभिषेक करते हैं, क्यों हम भगवान के सामने पुष्प नैवेद्यों से भगवान की पूजा करते हैं। खाली दिखावे के लिए कर दिया, उससे काम नहीं चलता है। तो ऐसे परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने हमारे को जीवन में जो कुछ दिया है और जो कुछ मैं अपना रहा हूं, मतलब एक तरीके से मैं तो ये कहूंगा, जीवन जीने की कला अगर आपको सीखनी है और जीवन का सही आनंद लेना है, तो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में आओ, उनके पास थोड़ा सा उनके निकट, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके निकट बिल्कुल रहो, बिल्कुल वो है, दूर दूर यहाँ आओ। जैसे पूज्य माता जी यहाँ आए, बार बार उनके प्रवचन सुनो, दर्शन करो, उसी से आपको इतना लाभ मिलेगा। जीवन में जो परिवर्तन आएगा आप उसको कभी भूल ही नहीं सकते। तो ऐसे गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में मैं बारंबार वंदनामी करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ये जीवन जब तक है, जब तक मेरी आयु है, मुझे पूज्य माता जी का आशीर्वाद मिलता रहे। मेरी यही एक कामना है। यही पूज्य माता जी के लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। बस मैं तो उनसे सिर्फ जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ मांगता हूँ और मुझे हर समय नया मिलता है। मैं मतलब जब भी पूज्य माता जी को नमस्कार करता हूँ ना, तो मुझे कुछ ना कुछ नया मिल जाता है।
ये उनका एक दिव्य उनके प्रभाव का, उनकी आभा का ये एक चमत्कार है। तो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, आपको बारंबार वंदनामी। ये भगवान से प्रार्थना है कि भगवान हमें पूज्य माता जी का आशीर्वाद अपने जीवन काल में, जब तक हमारा जीवन काल है तब तक हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे, और आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम भी एक दिन अपना कल्याण करें। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी। ये थे हृदय के उद्गार हमारे संगपति जी के, और इन्होंने ऐसे करके अपने जीवन को साक्षात जिया है और उन्हीं अनुभवों को बताया है। आज हम यहीं पर इस कार्यक्रम को विराम देंगे। पहले अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनिंद्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रथम पट्टाचार्य चारित्र चूड़ामणि श्री वीर सागर महामुनिंद्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूज्य माता के लिए भी आज अर्घ्य करेंगे, कल फिर पूजा करेंगे। पिछी का मंडल उधारी माता, नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। भारत गौरव देवी शक्ति अयोध्या में विराजमान काल जयी व्यक्तित्व गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जूम चैनल पर उपस्थित सभी भक्तों को सूचना देना है कि आज पुनः 7 बजे से मंगल आरती जैसे चल रही थी ऐसे आरती चलेगी। तो आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित कर दे कि भक्त लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं जब तक सायंकाल में पूज्य माता के दर्शन नहीं होते हैं। तो जूम चैनल से जुड़ करके 7 बजे से आरती में उपस्थित हो, भगवान की तीर्थ की और गुरु माता की आरती करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। ये करके और चढ़ाएंगे आप सभी पूजी चंद्रावती माता जी के लिए। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य का थाल सजाते हैं। प्रज्ञा सुमनी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शेषा को सादर शीश झुकाते हैं। उनके गुण हमें प्रगटित हो यही भावना भाते हैं। हमने प्रज्ञा सुमनी ग्रंथ से चंद्रावती मात्रे जल फलादि महार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चलो पूज्य प्रज्ञा सुमनी ग्रंथ श्री चंद्रावती माता जी की जय। ये सत्र यहीं पर संपन्न होता है। पुनः सायंकाल में भगवान की गुरुओं की आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे और भी जो भी कार्यक्रम होगा उसमें अभिषेक सभी लोग भाग लेंगे। जो लोग प्रदीप श्री ज्ञानमती माता जी की जय। रत्नात्रय महोत्सव की जय।